हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नरेंद्र। अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सीरीज में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथमेटिक्स से सीरीज में आईसीएसई क्लास 10th का मैच चल रहा है। इसमें हम लोग सेकंड चैप्टर यानी बैंकिंग का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर है बैंकिंग, क्वेश्चन नंबर 6। इसके पहले 1 to 5 क्वेश्चन फ्रेंड्स पिछले वाले वीडियो में हमने कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है: Anil deposits 300 per month in a recurring deposit account for 2 years. If the rate of interest is 10% per year, calculate the amount that Anil will receive at the end of 2 years, that is at the time of maturity. तो डिपॉजिट पर मंथ कितना है? डिपॉजिट यानी P इक्वल टू है 300 रुपीज़, टाइम N इक्वल टू 2 years equal to 24 months, and rate equal to 10% per annum. सो फ्रेंड्स, फाइंड करेंगे हम यहाँ पे प्रिंसिपल फॉर 1 month। प्रिंसिपल फॉर 1 month इक्वल टू P इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 300 इंटू 24 इंटू 24 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 300 इंटू 24 इंटू 25 अपॉन 2। ये कट गया 12 टाइम में। अब इसको फ्रेंड्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। 300 इंटू 12 इंटू 25 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करने पे फ्रेंड्स होगा 90,000 रुपीज़। 90,000 रुपीज़, 90,000 रुपीज़। अब फ्रेंड्स इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100 इक्वल टू P मिला है हमें 90,000, R है 10% एंड 100, और ये टाइम को 1/12 लिखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पे 900 इंटू 10/12 बचा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो ये मिल जाएगा हमें 750 रुपीज़, 750 रुपीज़। अब यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करेंगे। सो MV इक्वल टू P इंटू N प्लस इंटरेस्ट, N प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू हो गया, P है 300 इंटू 300 इंटू N है 24 प्लस इंटरेस्ट हमें फाइंड हुआ है 750 रुपीज़। तो ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7200 प्लस 750। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7,950 रुपीज़, 7,950 रुपीज़। तो ये रहा आंसर फ्रेंड्स। 7, Sudhir opened a recurring deposit account with a bank for 1/2 years, मतलब 1 year 6 months के लिए। If the rate of interest is 10% and the bank pays 1,554 on maturity, find how much did Sudhir deposit per month। यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू
दिया हुआ है फ्रेंड्स, हम नोट करेंगे। मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू 1554 रुपीज। रेट यानी R इक्वल टू है 10% एंड टाइम यानी N इक्वल टू 1 ईयर 6 मंथ्स, यानी ये 18 मंथ्स हो गया, 18 मंथ्स। लेट P बी द मंथली डिपॉजिट। यहाँ पे मंथली डिपॉजिट यानी P नहीं दिया हुआ है, तो हम मान लेंगे लेट P बी द मंथली डिपॉजिट। देन प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ इक्वल टू लिखेंगे हम वही फार्मूला जो होता है P इंटू N प्लस 1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा P इंटू N है 18 इंटू 18 प्लस 1/2, यानी ये हो जाएगा आपका P इंटू 18 इंटू 19/2, मतलब ये हो जाएगा, इसको घटाएंगे हम, 2 9 जा 18, तो 171 P होगा ये प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ। ओके फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100 इक्वल टू P की जगह पे हम लिखेंगे 171 P इंटू 10 इंटू 1, यहाँ पे 100 इंटू 12, ये 1/12 है। 10 कटा दिया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 171 P अपॉन 120। ओके फ्रेंड्स, नाउ मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ MV इक्वल टू P इंटू N प्लस इंटरेस्ट। तो ये हो गया P कितना है फ्रेंड्स, चूँकि मैच्योरिटी वैल्यू हमें फाइंड है पहले से ही क्वेश्चन में, तो यहाँ लिखेंगे 1554 इक्वल टू P इंटू N की जगह पे 18 लिखो और इंटरेस्ट है 171 P अपॉन 120। अब इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो ये होगा 1554 इक्वल टू 18P प्लस 171P अपॉन 120। अब यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2160P प्लस 171P अपॉन 120। फिर इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो ये होगा, अब दोनों P को जब हम ऐड करेंगे तो 2331P अपॉन 120। सो P इक्वल टू होगा P इक्वल टू 15 इतना इंटू 120 अपॉन ये। इसको जब सॉल्व करोगे फ्रेंड्स तो ये मिलेगा 80, यानी P
पी का वैल्यू प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ ये मिल गया 80 रुपीज़। सो मंथली डिपॉजिट उनका होगा, सो मंथली डिपॉजिट इक्वल टू 80 रुपीज़ पर मंथ। ये रहा आंसर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार है, रेनू हैज ए cumulative deposit account of 200 per month at 10% per annum. If she gets 6,775 at the time of maturity, find the total time for which the account was held. Deposit per month, डिपॉजिट यानी P इक्वल टू है 200 रुपीज़, रेट दिया हुआ है 10% PA, मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है 6,775 रुपीज़ एंड लेट टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है, उसको एन मान लेंगे हम। लेट टाइम इक्वल टू एन। अब यहाँ पे फाइंड करेंगे फ्रेंड्स प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ। सो प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ इक्वल टू P इंटू n प्लस 1/2 इक्वल टू यहाँ पे 200 है P और n तो है नहीं, तो इसको हम ऐसे ही लिखते जाएंगे। ये लास्ट में हमें मिलेगा 100 n इंटू n प्लस 1 रुपीज। ये कट जाएगा 100 से। तो अब इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो P मिला है कितना 100 n इंटू n प्लस 1, रेट है 10, टाइम है 1/12। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 100 गायब, यहाँ 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 5n इंटू n प्लस 1 अपॉन 6। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे फ्रेंड्स एंड देन क्या करना है, इंटरेस्ट का एक और फार्मूला होता है वो हम लिखेंगे, बट इंटरेस्ट इक्वल टू होता है क्या MV माइनस डिपॉजिट, MV माइनस डिपॉजिट यानी प्रिंसिपल। तो यहाँ पे MV पहले से है हमारे पास इतना, माइनस डिपॉजिट 200 इंटू टाइम पीरियड n है, तो इसके अनुसार ये हो जाएगा 6,775 माइनस 200 n। इसको सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 5n इंटू n प्लस 1 अपॉन 6 इक्वल टू 6,775 माइनस 200 n। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 5n इंटू n प्लस 1
इक्वल टू ये 6 से इधर दोनों साइड में मल्टीप्लाई होगा फ्रेंड्स, इस 6 से इधर मल्टीप्लाई होगा, सॉरी यहाँ -200n है, ये यहाँ से ब्रैकेट है, 6 इंटू ब्रैकेट में 6775 -200n। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा 5n स्क्वायर प्लस 5n, और इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा कितना, 40,650 -1200n। तो ये 1200n जो है इधर आके प्लस होगा इसमें, इक्वल टू इधर बचेगा 40,650 रुपीज। ओके फ्रेंड्स, तो जब हम इसको ऐसे लिखेंगे, फिर अगले स्टेप में लिखेंगे 5n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1200n माइनस 40,650 इक्वल टू 0। फिर अगले स्टेप में लिखेंगे 5n स्क्वायर प्लस यहाँ इसको हम इस तरीके से तोड़ेंगे, इस n को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और इस 5n को हम ऐसे तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे इतना आए इसके बराबर एंड ऐड करने पे 5n ही आए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1205n, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रेंड्स इतना n, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो इतना ही n होगा, -40, ये अब इसमें ये अब करना है, इसमें मल्टीप्लाई करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, और उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर इसको हम ऐसा तोड़ेंगे कि ये मतलब 2 पार्ट में आए, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले तो 5 इसमें से कॉमन ले लो, 5 कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा 241n माइनस यहाँ पे बचेगा 8130 इक्वल टू 0। अब हम इस स्टेप में इसको करेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 30n प्लस 271n माइनस 8 इतना इक्वल टू 0। ये हुआ फ्रेंड्स। फिर इसके बाद अब यहाँ पे होगा n हम कॉमन लेंगे इसमें, तो n माइनस 30 प्लस यहाँ पे हम कॉमन लेंगे 271, तो इसमें भी बचेगा n माइनस 30 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे दो आंसर हमें मिलेगा, n माइनस 30 एक और n प्लस 271 इक्वल टू 0। तो या तो n इक्वल टू माइनस 271 और n इक्वल टू 30। ये चूँकि ये पॉसिबल नहीं है, सो n इक्वल टू 30 ही आंसर होगा फ्रेंड्स। तो यही हमें फाइंड करना था, टाइम पीरियड ही फाइंड करना था। तो अब यहाँ पे हम पीरियड फाइंड कर लेंगे, n इक्वल टू 30 मंथ्स। अब इसको ईयर में चेंज करेंगे, n इक्वल टू 30 मंथ्स हो गया, ये ईयर में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स आंसर लास्ट क्वेश्चन का। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द यूजफुल वीडियोज। थैंक यू फ्रेंड्स।